भारत पाकिस्तान के साथ एक दफ़ा फिर जंग पर तुला हुआ है। सिंदूर 2 के इशारे मिल रहे हैं। सिंदूर 1 जो कि मई 2025 में हुआ था और पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया था बयानुल मरसूस के साथ, और पाकिस्तान ने उसमें इंडिया को शिकस्त दी थी। तो इस दफ़ा फिर कुछ इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिनका मैं आगे जाके आपसे ज़िक्र कर रहा हूं। और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इस दफ़ा अगर जंग हुई तो बहुत खौफनाक होगी, क्योंकि पिछली जंग में दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को आज़मा लिया और पाकिस्तान ने हर लिहाज से अपनी सुपीरियॉरिटी वो इस्टेब्लिश कर दी थी। तो 5-6 ख़बरें हैं जिसके हवाले से पहले मैं आपको बता दूं, फिर मैं उस पर अपना तज़िया पेश करूंगा। एक तो एक पॉडकास्टर है शहजाद भट्टी, उसको उसके नेटवर्क को इंडिया ने पकड़ा है और उस हवाले से बात होगी कि क्या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। दूसरी बात, पाकिस्तान के हाई कमीशन दिल्ली में रुकावटें हटा दी गई हैं, इसका क्या मतलब है। तीसरी खबर यह है कि 14 अगस्त को ISPR के मुताबिक एक सरप्राइज़ दिया जाना था, वो क्या था। फिर चौथी बात यह है कि इंडिया ने जो नए एटमी मिसाइल वो अपलोड कर दिए हैं पाकिस्तान की तरफ, उस हवाले से बात करेंगे। J-35 एयरक्राफ्ट्स के हवाले से बात करेंगे। और फिर इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने पाकिस्तान के जो डिफेंस बजट है, खुफिया डिफेंस बजट, उसके हवाले से उसका पूछ लिया है कि वो ट्रांसपेरेंट किया जाए, ओपन किया जाए और पार्लियामेंट के सामने लाया जाए। तो आइए वन बाई वन मैं इन सब पे अपना तज़िया पेश करूंगा। तो सबसे पहले शहजाद भट्टी के हवाले से, जो इंडिया ने जिसका नेटवर्क पकड़ा है। शहजाद भट्टी तो बार अभी तक नहीं पकड़ा गया, लेकिन उसका सुना है 200-250 लोग उसके पकड़े हैं। 1 करोड़ के फॉलोअर थे शहजाद भट्टी के सोशल मीडिया पे, और कहा जा रहा है कि ये एक इंडिया का नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है कि पाकिस्तान को फंसाने के लिए, पाकिस्तान को इल्ज़ाम देने के लिए उन्होंने ये ऑपरेशन घड़ा है। और इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक ये शहजाद भट्टी इंडियन यूथ को यूज़ कर रहा था, उनको टेररिज्म के लिए, और उनको रिक्रूट कर रहा था। तो इसके अलावा उनको ये कहा गया है कि ये जो शहजाद भट्टी है इसको बाकायदा बैक थी ISI पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान ने बहरहाल अपनी इन्वॉल्वमेंट को डिनाई किया है। पाकिस्तान ने ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दिया है कि ये इंडिया का ये बिल्कुल फजूल एलिगेशन है। तो इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने भी अनाउंस किया है कि ये ऑपरेशन हमने कर लिया है और अब हम मज़ीद इसके बारे में स्क्रूटनी कर रहे हैं। और ये जो है उनका नेटवर्क जो कि SBN कहलाता है, शहजाद भट्टी नेटवर्क, उसके अगेंस्ट हमने ये ऑपरेशन अनाउंस कर दिया है। तो ये एक तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जो मेरा तज़िया है कि इंडिया एक तरह से एक जस्टिफिकेशन बना रहा है पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की और सिंदूर 2 ऑपरेशन करने की। दूसरी बात जो मैंने बताई है कि इंडिया में जो हाई कमीशन और पाकिस्तान हाई कमीशन है, उसके बाद जो रुकावटें लगी हुई थी, बैरियर्स लगे हुए थे, वो हटा दी गई हैं। देखिए, वो रुकावटें हमारे हाई कमीशन की सिक्योरिटी के लिए थी। अब रुकावटें हटाने का क्या मतलब है कि आप उनको नहता छोड़ रहे हैं, आप उनको वल्नरेबल कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर आसानी से अटैक किया जा सके, और इस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक फ़िज़ा क्रिएट की जाए कि वो उसमें जंग की तरफ जाया जाए। तीसरी बात, मैंने न्यूक्लियर मिसाइल्स की बात की थी। देखिए, इसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि कुछ हफ्ते पहले मैंने ये एक अपना वीडियो की थी कि मैंने बताया था कि इंडिया ने 12 न्यूक्लियर मिसाइल अपलोड करके उनका रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया है। देखिए, यूजुअल हालात में न्यूक्लियर मिसाइल अपलोड नहीं किए जाते, तो ये अपलोड करने का मतलब अगेन ये इंडिकेशन है कि कोई जंग का ख़तरा हो सकता है। फिर अमेरिका का इस मौके के ऊपर पाकिस्तान के खुफिया डिफेंस बजट के बारे में राज आश्कार करना, ये भी एक बड़ा मानी खेज है कि अमेरिका का क्या मतलब है। अमेरिका को तो पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी इस वक्त अमेरिका ने ये इशू क्यों उठाया है, तो ये भी एक सोचने की बात है। फिर नेक्स्ट खबर है J-35 के हवाले से, जो चाइना के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मई 2026 में ये ख़बर आई थी कि पाकिस्तान जो है वो चाइना से 40 J-35
जेट्स हासिल करेगा। और इस हवाले से एक बड़ी मुसद्दका न्यूज़ ये भी थी कि पाकिस्तानी एयर फोर्स के जो पायलट्स हैं वो चाइना के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं इन जहाज़ों को फ्लाई करने के लिए। तो ये फिर एक दफ़ा कि अगर J-35 आ जाते हैं और एक और रिपोर्ट के मुताबिक कि ये जहाज़ इस साल के आखिर तक पाकिस्तान को दस्तयाब हो सकते हैं, तो ये भी एक स्टेप और आगे जाएगा कि ये जंग की तैयारी हो रही है क्या। और PL-15 पहले ही चाइना ने पाकिस्तान को मई 2025 में दिए थे और हमने उनको बड़ा कामयाब तरीके से उनका एक्सपेरिमेंट किया था और उनको यूज़ किया जाएगा। अगली ख़बर जो मैंने बताई थी 14 अगस्त के हवाले से थी। 14 अगस्त ISPR उन्होंने ये कहा था कि हम 14 अगस्त को पाकिस्तान को एक खुशखबरी देंगे, एक सरप्राइज़ देंगे। अब वो सरप्राइज़ क्या था वो 14 अगस्त को दिया नहीं गया, वरना मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि वो क्या होगा और वो उसका किस हवाले से होगा। इंडिया के हवाले से कोई ख़बर होगी या पाकिस्तान को J-35 तैयारे मिलने जा रहे हैं उस हवाले से होगी, लेकिन बहरहाल वो सरप्राइज़ आया नहीं। अच्छा, अगली जो J-35 जो पाकिस्तान लेने जा रहा है इसके बारे में मैं बात कर चुका हूँ कि ऑलरेडी ये वहाँ पे पायलट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं और 40 एयरक्राफ्ट एक्सपेक्टेड हैं कि पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान की जो एयर फोर्स कैपेबिलिटी है वो एनहांस करेंगे। लेकिन एक और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इस दफ़ा इंडिया पे कैसे अटैक करेगा या कहाँ से अटैक करेगा, तो इस दफ़ा एक इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान ईस्ट से अटैक करेगा। ईस्ट से जो इंडिया की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जिनको 7 सिस्टर स्टेट्स भी कहा जाता है, तो पाकिस्तान नेवी के ज़रिए उनको टारगेट करेगा। और फिर क्योंकि इस हवाले से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन और डिफेंस एग्रीमेंट के मुआहदे चल रहे हैं और 2026 में इंडियन जो बांग्लादेश के एयर चीफ हैं वो भी पाकिस्तान आए थे और इस हवाले से जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइजेज़ और एक पोटेंशियल डिफेंस पैक्ट की भी बात हुई थी। तो उस हवाले से इन दोनों की ये बढ़ती हुई कुर्बतें वो भी इंडिकेट कर रही हैं कि इंडिया के ख़िलाफ़ एक महाज बन रहा है। और इसके अलावा फिर हमारे जब मोहम्मद यूनुस जब चीफ़ एडवाइज़र थे बांग्लादेश के, तो उस वक्त भी शहबाज शरीफ और उनके दरमियान 2-3 मुलाकातें हो चुकी थी। तो इसलिए और पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के दरमियान ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि बांग्लादेश GF-17 पाकिस्तान से ख़रीदने की ख्वाहिश रखता है। तो इस हवाले से तारिक रहमान ने भी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सबसे पहला जो दौरा किया था वो चाइना का किया था। शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और उसमें भी मिलिट्री और डिफेंस कोऑपरेशन की बातें हुई थी। तो एक तरफ तो यहाँ पे आपने देखा और पहले भी आपको पता है कि चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान इनके दरमियान एक अलायंस बनता हुआ नज़र आ रहा है और ज़ाहिर है ये अलायंस इंडिया के ख़िलाफ़ बनता हुआ नज़र आएगा। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान ने अभी रिसेंटली इंडिया जाने से भी वो इनकारी हैं कि वो रिलक्टेंट हैं और ब्रिक्स की मीटिंग में वो एज़ गेस्ट जो हैं वो शायद ज्वाइन ना करें। और उसकी वजह यही है कि उन्होंने कहा है कि हसीना वाजिद जो कि 2024 से इंडिया में हैं, पनाह ली हुई है, उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए और उनको हमारे हवाले किया जाए। तो ये दोनों के दरमियान, बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान जो बढ़ती हुई जो इनके दरमियान कशीदगियाँ हैं वो भी इंडिकेट कर रही हैं। और पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना इनकी कुर्बतें अगेन ये इंडिकेट कर रही हैं कि ये जो हालात हैं उनका रुख जो है वो किस तरफ जा रहा है। तो मुझे ये ख़तरा है कि अगर ये किसी न अगर ये इन तमाम वजूहात की बेसिस पे अगर जंग इंडिया सिंदूर 2 कर देता है, क्योंकि मोदी ने पहले भी कहा था कि हमने सिंदूर का हमने पॉज किया है, ब्रेक किया है, सिंदूर 2 अभी आएगा। तो अगर ऐसी ही बात है और इस दफ़ा जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा कि जंग हुई तो ये ज़्यादा खौफनाक होगी, तो फिर इसका ये भी चांस है कि ये जंग इतनी खौफनाक हो कि वो ऑलरेडी मिडल ईस्ट में हालात ख़राब हैं, तो ये जंगें आलमी जंगों में या आलमी जंग में तब्दील ना हो जाए और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आलमी ताकतें चाहेंगी तो नहीं कि ये जंग फैले, लेकिन आलमी ताकतें
یہ بھی دیکھتی ہیں اور یہ بھی ان کا انٹرسٹ ہے کہ ان کے ہتھیار بکیں. تو انڈیا پاکستان کے اندر اگر جنگ ہوتی ہے تو دونوں ممالک جو ہیں وہ نئے ہتھیار خریدیں گے. اس حوالے سے یہ نئے ہتھیار ان ملکوں کے ٹیسٹ بھی ہو جائیں گے اور پھر جب ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو یہ مہنگے بھی ہو جائیں گے. تو یہ ایک اور پاسبلٹی ہے جو کہ ہو سکتی ہے. اور دوسری طرف پرابلم یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کی اکانومی کی صورتحال کافی خراب ہے. انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کی کنڈیشن کافی شیبی ہے, کافی کمزور ہے, ولنریبل ہے. تو اور ہم دونوں افورڈ نہیں کرتے کہ مزید ہماری اکانومی پہ سٹریس آئے اور ہم جنگ کی طرف چلے جائیں. اس حوالے سے ایک اور بھی نیوز ہے میرے پاس, پچھلے دنوں خبر آئی بھی تھی کہ تھائی لینڈ میں ایک بیک چینل ڈپلومیسی ہوئی ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان. تو ایک خفیہ مذاکرات وہ بھی شاید ہو رہے ہیں اور اس کے بعد شاید اس پہ بھی ایفرٹ ہو رہی ہے کہ یہ دونوں ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے انڈیا پاکستان کے درمیان کشیدگی کم ہو جائے, وار نہ ہو پائے اور کسی طرح سے حالات بہتری کی طرف چل پڑیں. تو وہ بھی بہرحال ابھی چل رہے ہیں حالات. لیکن جو بھی صورتحال ہے, اب جنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, دونوں صورتحال میں پاکستان تیار ہے. پاکستان پہلے بھی تیار تھا جب سندور 1 ہوا تھا. پاکستان نے بعد میں بھی انڈیکیشنز دیں کہ پاکستان سندور 2 کے لیے بالکل تیار ہے اور تیار رہے گا, اور پاکستان ابھی بھی تیار ہے. اور یہ سارے جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ پاکستان بھی اپنی ملٹری کیپیبلٹی اور اپنی ایئر فورس کیپیبلٹیز کو انہانس کر رہا ہے. تو لیکن بہرحال چلتے چلتے یہ دوبارہ سے سٹریس دینا آپ کو بتانا ضروری ہے کہ موجودہ حالات کشیدہ ہیں اور ان حالات کو آپ واچ کرتے رہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, اور میں گاہے بگاہے جو بھی اپڈیٹ ہوگا وہ میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا. فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.